सी प्लस प्लस लेक्चर सीरीज़ में आज हम सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस में सिंगल डायमेंशनल एरे को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या क्या इसका एप्लीकेशन है। तो सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे सिंगल डायमेंशनल एरे मेमोरी स्पेस में मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। फर्दर हमने डिस्कस किया था कि सबस्क्रिप्ट यूज़ करके हम कैसे डेटा को इनपुट करते हैं और सबस्क्रिप्ट्स के थ्रू ही कैसे डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं या फैच कर सकते हैं। तो आज हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इम्प्लीमेंटेशन में जाने के लिए हमने एक ये ब्लॉक बना रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे एरे में मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं आई। और अगर हमें यहाँ पर एलिमेंट्स को इनपुट कराना है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर नंबर्स और यहाँ पर एंडल। फिर फॉर लूप लगाते हैं फॉर आई टू 0, आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4 और आई प्लस प्लस। और क्योंकि हमें वैल्यूज़ को इनपुट करना है तो सी इन यहाँ पर ए सबस्क्रिप्ट पास करेंगे किस सबस्क्रिप्ट पर हमने वैल्यूज़ को इनपुट कराना है। और ऐसी आउटपुट करने के लिए यहाँ पर सी आउट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डबल कोट्स के अंदर में मान लीजिए /n लिख दिया। और यहाँ पर फॉर लूप लगा लेते हैं फॉर आई बराबर 0, इनिशलाइज कर रहे हैं आई को 0 से, देन आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4, देन आई प्लस प्लस। तो ये हमारे 4 तक 0 से लेके 4 तक सबस्क्रिप्ट हम पास करेंगे। और यहाँ पर पास करेंगे सी आउट क्योंकि हमें आउटपुट लेना है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए आई। यहाँ पर हैंडल। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को अपना रन किया। अब ये यहाँ पर हमसे मालूम कर रहा है कि हम कैसे नंबर्स को यहाँ पर इनपुट कराना है। हमें यहाँ पर नंबर्स को इनपुट कराना है। और नंबर्स को इनपुट कराने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर नंबर। हम यहाँ पर नंबर इनपुट करते हैं 1 2 3 4 5 और उसके बाद उसने नंबर्स को डिस्प्ले कर दिया 1 2 3 4 5। अब आगे हम अपने प्रोग्राम में ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे नंबर्स हमने इनपुट किए हैं बेसिकली इनके एड्रेसेस क्या थे, किन लोकेशंस पे जाकर इन नंबर्स को इनपुट किया गया। यहाँ पर आगे हम अपने प्रोग्राम में माइनर सा मॉडिफिकेशन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सी आउट, यहाँ पर /n लिख लेते हैं। और यहाँ पर अगर एड्रेस ऑपरेटर लगा दें और फिर अपने प्रोग्राम को रन करें तो प्रोग्राम को रन करने के बाद ये हमसे पूछता है कि वी हैव टू एंटर द नंबर।
हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके नंबर इनपुट किए, तो यहाँ पर ये हमें इनके एड्रेसेस डिस्प्ले कर रहा है कि अगर आप इन एड्रेसेस को देखेंगे तो यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में है कि 61 FE F8, फिर FE FC, फिर FF00, FF04, FF08, यानी कि यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है किसी भी एक स्पेस के लिए वो 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेट कर रहा है। जब कभी भी हम 4 बाइट्स मेमोरी मूव करेंगे आगे तो हमें एक नया स्पेस मिलेगा। तो ये सिंगल डायमेंशन एरे का इम्प्लीमेंटेशन था। इस सिंगल डायमेंशन एरे को हम अपने प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब कभी हमने वैल्यूज़ को रिट्रीव करना हो या वैल्यूज़ को स्टोर करना हो तो हम अपनी एरे के लिए सबस्क्रिप्ट्स पास करेंगे, और अगर इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो वैल्यूज़ को इनपुट कर पाएंगे, और अगर आउटपुट फंक्शन सी आउट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर पाएंगे या रिट्रीव या फैच कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये सिंगल डायमेंशन एरे के बारे में हमने जाना कि कैसे हम एलिमेंट्स को इनपुट या हम यहाँ पर रिट्रीव कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे कि मल्टी डायमेंशन एरे में हम एलिमेंट्स को कैसे इनपुट करते हैं और कैसे वहाँ पर आउटपुट लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।